यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे और आईएएस बनने का सपना लिए मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट ये कैसे किया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, एकमात्र स्किल मैं कहूँ जिस पर आपका जो सक्सेस है वो निर्भर करेगा। ये एक ऐसा स्किल है, आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी टेक्निकल किस्म का है। टेक्निकल इन द सेंस कि आप एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करिए कि देखिए प्रीलिम्स की टाइमिंग किस तरीके की होती है, क्वेश्चंस किस तरीके से सेट किए जाते हैं। उसी तरह आप मेंस को देखिए, कुछ क्षणों में आपको आंसर क्रिएट करना है, फिर लिखना है, तो बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है। और फिर जो हमारा इंटरव्यू भी है वो भी उसी किस्म का है कि आपके क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी पूरी पर्सनैलिटी की एक्सरे की जाती है। लेकिन भले ही मैंने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये चुनौतियां खड़ा करता है, लेकिन कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, रास्ते तो निकलते ही। अगर आप उसका जो तरीका है पहुंचने का, उस रास्ते को बीट करने का, उस पर अडिग हैं, तो कितनी भी परेशानियां हो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो रास्ता है फ्रेंड्स, उसकी जो चाबी है जो आपको पूरे रास्ते से अंत तक अपनी सफलता तक ले जाएगी, वो इस स्किल के पास है। यही वो स्किल है जो आपको ये जो एग्ज़ाम की ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इनसे निपटने में मदद करेगा। इसमें काफ़ी टाइम से हम बातें कर रहे हैं, अभी और भी काफ़ी बातें करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्किल है पूरे तरीके से 360 डिग्री एंगल को लेकर आपके अंदर उतर जाए, ताकि फिर इस एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करें ना, तो इसका दायां बायां आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ आपको पता हो। ना तो बाहर के मटेरियल्स आपको भ्रम में डाल सकें, और ना ही जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो उसमें भटक सकें। आपको क्लियर कट पता हो जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। इसमें हम अब जो है आगे साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ माइंड पर बात कर रहे हैं कि कैसे माइंड के लेवल पे आप वन बाय वन उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां आपको ये यकीन हो जाएगा, या आपको, या मैं कहूँ ये पता चल जाएगा कि ये जो स्किल है ये मेरे अंदर आ गई। इसके पहले स्टेज पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं उसमें जाना चाहूँगा। पहले स्टेज में मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्टेज होगी, आप जब पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स ये सब कलेक्ट करते हैं अपने माइंड में जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसको थिंकिंग का ताप देना है कि आप इस पर सोचिए, समझिए, ताकि होगा क्या, फिर ये जो सॉलिड फॉर्म में है ये थोड़ा सा लिक्विफाइड हो सके, इजी हो सके, ताकि जो पहले से हमारी धारणाएं वगैरह बनी रहती हैं वो टूटे और ये फिर आपके पूरे बॉडी में फ़्लो करे ये चीज़ें। ये मैं साइंस की भाषा में भले बात कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि आप जो भी पढ़ें, ठीक है, उसके बियॉन्ड सोच सकें कि इसका लिंक कहाँ-कहाँ से है। सिर्फ जो सामने वो जो फैक्ट आपने पढ़े हैं किताब में, सिर्फ वहीं ना रुक जाएँ, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन आता है वो बियॉन्ड से आता है। जो आप पढ़ेंगे उसके पीछे जो छुपी हुई बातें हैं, जो समझ छुपी हुई है, वहाँ से वो पूछेगा। अब आइए फ्रेंड्स, स्टेज 2 पर बातें करते हैं। इस स्टेज में क्या करना है? अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टेज 1 में कहा कि सॉलिड फॉर्म में आपने पढ़ा, चीज़ें दिमाग में आई, आपने उस पर सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया उसको, तो धीरे-धीरे जो है उसके पर्दे खुलते चले जा रहे हैं। अब वो फ़्लो कर रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है आपका जो है इधर-उधर फ़्लो कर रहा है, ढूँढ रहा है और चीज़ों को कि ये जो फैक्ट है, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो पढ़ा है मैंने, ये और किस-किस चीज़ से कनेक्टेड है। उस कनेक्शन को ये ढूँढने की कोशिश करेगा। चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में आपने सोचना शुरू कर दिया है, तो ये इधर-उधर फैलेगा, और जब ये फैलेगा जैसे कि नदी बहती है,
लेकिन कहीं कहीं तो रुकती है। तो ये अपने जगह पे जाके, जहाँ पे इसको इसका कनेक्शन मिलेगा वहाँ पे जाके ये रुकेगा और जिस फिर उससे मिलेगा। कहने का मतलब, अब देखिए, ये जो आप मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा और फिर ये सब चीज़ें, ये क्या हैं, एक तरीके से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब चीज़ें मिलती है ना तो उससे होता क्या है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बचपन से हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हमने देखी हैं, समझी हैं। तो उस बेस पर क्या होता है, हमारी धारणाएं बन जाती हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। लेकिन कभी भी ज्ञान जो है वो शिथिल नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, उसमें चीज़ें ऐड होंगी, फिर कुछ नया निकल के आएगा, फिर कुछ नया निकल के आएगा। तो किसी भी ज्ञान को आप संपूर्ण नहीं कह सकते कि मेरे पास तो पूरी नॉलेज है, अब इसमें कुछ भी वृद्धि करने की, इसको कुछ भी बढ़ाने की, ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं, डेवलप होती चली जाती हैं। अब एक टाइम पे, अब एक एग्जांपल हम लोग पर्टिकुलर लेके बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले का जब ज़माना था, हिस्ट्री में हम बात करें, तो एक टाइम पे लेडी लोग को क्या समझा जाता था कि ये तो बस चूल्हा चौका करने के लिए हैं, इनमें कोई शारीरिक क्षमता नहीं है, इनमें कोई हिम्मत वगैरह नहीं है, ये जो हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, ये सब बस पुरुषों में होती है। ये एक टाइम में माना जाता था। लेकिन ये माना जाता था, तो मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन सॉलिड फॉर्म में यहाँ फीडेड है आपके दिमाग में, ठीक, ये आपकी धारणा बन चुकी है। लेकिन जब आपने सोचना शुरू किया, अचानक से जो है बीच में लक्ष्मीबाई आ गई, आपने लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, तो अब जो है उसने ये जो सोच बनी हुई थी इसको अटैक किया, इसको अटैक किया। तो अब जो है आपने सोचना शुरू किया कि क्या जो मैं सोच रहा था, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में औरत सिर्फ जो है वो घर में चूल्हा चौका करने के लिए है? तो जब लक्ष्मीबाई के इन्फॉर्मेशन से आप मिले, तो सोचने से वो जो है अब पिघलना शुरू हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आप और चीज़ों को ढूंढने लगे। उसके बाद एक टाइम में आपने इंदिरा गांधी जी को देखा, जो प्रधानमंत्री बनी, पूरे देश पर शासन किया उन्होंने। अब जो आपका ये धारणा है और टूटा, और लिंक बनते चले गए। अब देखिए चीज़ें बिखर रही हैं। अब जो है आप धीरे धीरे जो है सही स्थिति में पहुंचेंगे। आप अपनी चीज़ को फैला रहे हैं, अपने ज्ञान को फैला रहे हैं, अपने समझ को फैला रहे हैं, अंत में सही कंक्लूजन निकले। फिर आप आगे गए, तो आगे जाके आपने देखा कि गवर्नमेंट, जब लेडी लोग को जो है आर्मी में कमांडेंट पोजीशन देने की बात की गई, वहाँ पे सेंटर ने क्या कहा कि लड़कियों की बात जो है, कमांडेंट अगर वो रहेंगी तो उनके बात जो है मेल मेंबर्स नहीं सुनेंगे, इसलिए उनको कमांडेंट पोजीशन नहीं दिया जा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो हैंडल कर सके आर्मी में कमांडेंट पोजीशन। तो देखिए, ऐसा नहीं कि पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई लोग उसी को जड़ बना के आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जड़ बन के नहीं चल सकते, आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना पड़ेगा। अब आपने ये देखा, उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज किया, सेंटर को काटा, फटकार लगाई, और फिर अपना स्पेशल पावर इस्तेमाल करके लेडी को कमांडेंट पोजीशन दिया गया आर्मी में। आपने ये सब पढ़ा, तो देखिए कहाँ एक सॉलिड फॉर्म में चीज़ें थी, जुड़ती जुड़ती जो है वो कैसे फैल रही है। तो ऐसे ही जब आप कुछ भी पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो माइंड में सेकेंड स्टेज में आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना है। पहले स्टेज में क्या किया आपने, सोचना शुरू किया, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन था उस पर सोचना शुरू किया। दूसरे स्टेज में क्या कर रहे हैं आप, आपने जो सोचना शुरू किया, इस सोच को आप फैलाव दे रहे हैं, चीज़ें जुटा रहे हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये आपको सेकेंड स्टेज में करना है फ्रेंड्स, की जोड़ना है चीज़ों को, इसको उस चीज़ से लिंक करके देखा, इसको उस चीज़ से लिंक करके देखा, जो भी आपने पढ़ा, लिंक इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके देख रहे हैं, हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के देख रहे हैं, उसको ज्योग्राफी से जोड़ के देख रहे हैं, उसको पॉलिटी से जोड़ के देख रहे हैं, इस तरीके से। और इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछता है। पिछला जो मेंस हुआ है, आप उसका हिस्ट्री GS1 जो हुआ, उसका GS1 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है
लेकिन उसको ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा गया कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल है एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको देखें। तो देखिए किस तरीके से ये स्किल जो है आपकी उन आंसर्स को देने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स आगे और बातें करेंगे। स्टेज 3 पर हम लोग जाएंगे। 4 इसके स्टेजेस होते हैं। चौथे स्टेज पर जब आप पहुंच जाएंगे, वहाँ तक जब आप काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये स्किल जो है फिर आपके अंदर आती चली जा रही है और आप इसमें एक तरीके से पारंगत होना है आप, और हो भी जाएंगे आप अगर आप सही दिशा में कोशिश करेंगे तो। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।